जय श्री बालाजी। नमस्कार दर्शकों, आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी हम किसी के पास कुंडली लेके जाते हैं तो काल सर्प दोष बता दिया करते हैं। अनेकों बार लोग काल सर्प दोष बता दिया करते हैं और हमें ये नहीं पता कि हमारी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है या नहीं बना हुआ। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो आप स्वयं अपनी कुंडली खोल करके देख लीजिए। आप स्वयं बता सकते हैं कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं। यहाँ हम चर्चा बाद में करेंगे कि काल सर्प होता क्या है, काल सर्प दोष के क्या प्रभाव पड़ते हैं, कौन कौन सी किन किन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। अनेकों प्रश्न काल सर्प दोष पर मैं आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि काल सर्प दोष क्या होता है। देखिए, जब भी राहु और केतु 180 एक्सेस पर 180 डिग्री पर बैठ जाएंगे, हमेशा ही होते हैं। और ये राहु केतु ऐसा नहीं है कि बैठ जाएंगे। मैंने अभी कहा आपसे कि जब भी बैठ जाएंगे, ये गलत है। मैंने आपसे कहा कि राहु और केतु 180 डिग्री पर ही हमेशा रहते हैं, 180 डिग्री पर ही आमने सामने रहते हैं। अगर राहु आपके लगन में होंगे तो हमेशा आप देखिएगा अपनी पत्रिका में केतु 7वें भाव में ही होंगे। अगर राहु 9वें भाव में होंगे तो केतु आपके 11वें भाव में भी होंगे। ऐसे ही अगर राहु 4th भाव में होंगे तो 180 एक्सेस पे केतु आपके 10th हाउस में होंगे। मैंने चारों पांचों कुंडलियां आपके सामने रख दी हैं। मैंने यहाँ पर कोई राशि नहीं रखी आपको समझाने के लिए। यहाँ मैंने कोई ऐसी राशि नहीं रखी कि 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर, कोई राशि नहीं रखी। मैंने केवल भावों में राहु और केतु को स्थापित किया है। अगर राहु 1st भाव में, केतु 7वें भाव में, अगर राहु 4th भाव में या केतु 4th भाव में या राहु 10वें भाव में, ऐसा हो सकता है, तो ये काल सर्प दोष बना देते हैं। काल सर्प दोष कैसे बनाते हैं? मैंने यहां केवल राहु और केतु को रखा है, ना कि उनकी राशियों को, ना उनकी राशियों को, ना किसी और की राशि को। यहां मैंने राशियों के कहीं पर भी नहीं राशियां लिखी, आपको समझाने के लिए खासकर कि राहु अगर 1st में होंगे तो केतु 7वें में ही होंगे। अगर कोई प्लानेट, अगर कोई ग्रह राहु केतु के अलावा, केतु राहु तो बैठे ही हैं, यहाँ पर हमने शनि बिठा दिया, यहाँ हमने शुक्र बिठा दिया, यहीं हमने बुध बिठा दिया, यहीं हमने सूर्य बिठा दिया, यहीं पर हमने गुरु बिठा दिया, यहीं पर हमने चंद्रमा बिठा दिया। तो ऐसा समझ लीजिए इस हिस्से में आपके सारे ग्रह आ चुके हैं। ये हिस्सा आपका खाली है और यही काल सर्प दोष का निर्माण करता है कि आपका पूरा कुंडली का आपका पूरा एक हिस्सा काम कर रहा है और एक हिस्सा काम नहीं कर रहा। ऐसे ही मैं आपको दूसरी कुंडली में भी बना के दिखाता हूं। अगर राहु आपका यहाँ है या केतु यहाँ है, या राहु यहाँ पर है या केतु यहाँ पर है, यहाँ सूर्य विराजमान कर देता हूँ, यहाँ आपके गुरु विराजमान हैं, यहाँ शुक्र हैं, यहाँ शनि है, यहाँ चंद्रमा है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये नीचे नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपका भरा हुआ है कुंडली का, और ऊपर वाला हिस्सा वो है खाली। तो यहाँ पर भी काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है।
ऐसे ही मैंने यहाँ तीसरे भाव के अंदर, मैं यहाँ राशि को इसलिए नहीं ले रहा, यहाँ राशि इन्वॉल्व नहीं होगी, यहाँ राशि को नहीं रखेंगे, यहाँ भाव से भाव काम करेंगे। अगर मैं तीसरे भाव में राहु को विराजमान करता हूँ और केतु को नवम भाव में विराजमान करता हूँ, यहाँ पर शनि विराजमान कर देता हूँ, यहाँ गुरु कर देता हूँ, यहाँ सूर्य कर देता हूँ, यहाँ सारे अगर प्लैनेट यहाँ इस हिस्से में आते हैं तो ये भी काल सर्प दोष है। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे कि इस हिस्से में सभी प्लैनेट आ चुके हैं। अगर इस हिस्से में सभी प्लैनेट, सूर्य यहाँ है, गुरु यहाँ है, इस हिस्से में अगर प्लैनेट आ चुके हैं तो भी काल सर्प दोष बन जाता है। यह हिस्सा आपका खाली है। इसका मतलब यह हुआ कि 180 डिग्री पर राहु केतु हमेशा ही रहते हैं। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन एक हिस्से में सभी ग्रह राहु केतु को छोड़ करके एक हिस्से में सातों के सातों ग्रह यहां विराजमान हो गए, तो आपका काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बन गया। तो आप भली भांति समझ गए होंगे कि काल सर्प दोष क्या है, काल सर्प दोष बनता कैसे है, क्या है नहीं, कैसे बनता है। अगर कुंडली में ये स्थितियां हैं तो 100% काल सर्प दोष है। ये चर्चा हम बाद में करेंगे कि कितने प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, क्या क्या प्रभाव लेकर के आते हैं, कौन सा काल सर्प दोष आपको क्या देता है और क्या आपसे लेता है। ऐसा नहीं है कि काल सर्प दोष केवल लेता ही लेता है, आपका अहित ही करता है। अनेकों कुंडलियों में मैंने ऐसी कुंडलियां देखी हैं, जितने भी फिल्म स्टार हैं, जितने भी क्रिकेटर हैं, जितने भी उच्च पदवी पर लोग हैं, 70-80% काल सर्प दोष निर्मित कुंडलियां हैं उनकी। इसका मतलब काल सर्प दोष खराब नहीं है। हमें केवल यह देखना है कि काल सर्प दोष है या योग है। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे और कोशिश करूंगा कि काल सर्प दोष पर ही मैं वीडियो बनाऊं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।